साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में सोनू अग्रवाल के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2023-24 की कक्षा 1 से 5 तक की चेकलिस्ट जो आपके विद्यालय में प्राप्त हुई है, किस प्रकार भरनी है। लाइव आपको प्रोसेस बताऊंगा, भरी हुई बताऊंगा। पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अधिक से अधिक साथी को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ये आपको जैसे मैं गणित की एक चेकलिस्ट का उदाहरण दे रहा हूं, आपको इसके बाद चेकलिस्ट भरनी आ जाएगी कि आपको चेकलिस्ट कैसे भरनी है। आपको किंतु और परंतु आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले आपके चेकलिस्ट में आकलन सूचक अंकन की प्रविष्टियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो प्रारूप हैं, 5 तरह के प्रारूप दिए गए हैं जिसमें चेकलिस्ट को भरना है। इसके अंतर्गत टर्म फर्स्ट, आपको पता है विद्यालय के अंतर्गत 3 टर्म होते हैं, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। इसके साथ ही बेसलाइन असेसमेंट भी होता है, रचनात्मक आकलन भी होता है, किस बिंदु में क्या भरा जाना है। देखिए, सबसे पहले मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ कि ABC आप देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है। A का अर्थ है विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, अपने जो कार्य दिया विद्यार्थी ने अपने ढंग से अपने आप ही कर लिया। B का अर्थ है अपने टीचर की सहायता से विद्यार्थी उस कार्य को कर रहा है, समझ के साथ कर रहा है, तो आपको विद्यार्थी को B ग्रेड देनी है। C का अर्थ है शिष्य की विशेष सहायता से भी विद्यार्थी द्वारा कार्य नहीं कर पाना, तब आपको C ग्रेड देनी है। अब आपको चेकलिस्ट की किस प्रकार फिल करनी है, इसको आगे देखते हैं लाइव प्रोसेस। आपको 5 बिंदुओं जो प्रारूप है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रारूप आपका फर्स्ट आता है। इसके अंतर्गत समूह 1 और समूह 2 के विद्यार्थियों को रोल नंबर वाइज आपको टर्म वार विवरण लिखना है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अंत तक वर्ष में ध्यान रखनी थी कि विद्यार्थियों को जो रोल नंबर आवंटन करोगे आप चेकलिस्ट के अंतर्गत, वो अंत तक सेम होने चाहिए, यानी उनमें परिवर्तन नहीं करना है। आप देखिए, जैसे आपको ये ऐसे 1 से पूर्व की आपको ये भरनी है विद्यार्थियों के अनुक्रमांक। ये देखिए, आपको यहाँ कक्षा 1 दी गई है, यहाँ समूह 1 समूह 2 दिया गया है। यहाँ देखिए इस कॉलम में आपको टर्म 1 यानी ऐसे 1 से पहले बच्चा किस स्थिति में है। एक आपको नोट करने योग्य बात बता दूं, कक्षा 1 का विद्यार्थी जब क्लास में प्रवेश लेता है, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, B या C समूह 2 के होते हैं। समूह 1 में यदि विद्यार्थी आंगनबाड़ी से आया है तब तो आपका विद्यार्थी समूह 1 में हो सकता है, कर सकते हो। यदि आपका विद्यार्थी घर से आ रहा है, ट्रेंड नहीं है, तो ज्यादातर आपको 99% बच्चों को समूह 2 में रखना है। कक्षा 1 की बात कर रहा हूं। फिर आती है यहाँ आपको, जैसे मेरे समूह कक्षा 1 के अंतर्गत 2 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ एक आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे मेरे पास कक्षा 1 में 2 बच्चे हैं, तो समूह 2 में यहाँ 1 और 2 रोल नंबर लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कक्षा 2 के अंतर्गत मान लो आपके पास 15 बच्चे हैं, तो आपके पास मान लो कोई बच्चे 1 से लेके 8 तक समूह 1 के हैं, 9 समूह 2 का है, तो 9 रोल नंबर यहाँ लिख दोगे। फिर 10 से 15 यहाँ है, तो 10 से 15 यहाँ लिख दोगे। इस प्रकार आपको यहाँ रोल नंबर फिल करने हैं। फिर आता है टर्म 2 के प्रारंभ की स्थिति। अब की बार क्या था, हर ऐसे 1 से प्रारंभ बच्चा किस स्तर का है, उसका सुधार हुआ है या नहीं। समूह 1 में है तो समूह 1 की स्थिति लिखनी है, समूह 2 में है तो समूह 2 की स्थिति। आपको आगे चेकलिस्ट भरी हुई ही बताऊंगा। फिर आपको टर्म 3 जो होगा उसके बाद की स्थिति, पूर्व की स्थिति लिखनी है। फिर जो 70 अंत होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा, तब आपको लिखना है कि विद्यार्थी उस समय किस स्तर का है। इस प्रकार आपको समूहों का विभाजन करना है और इन समूहों के अनुसार ही आपको चेकलिस्ट फिल करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी चेकलिस्ट फिल की हुई है। ये प्रारूप 2 आता है। प्रारूप 1 आपने देखा कि इसमें कक्षा 1 व 2 के 3 से 4, 5 सबका समूह 1 समूह 2 में डिवाइड करना था। प्रारूप 2 में क्या है, सतत रचनात्मक आकलन स्थिति। ये रचनात्मक आकलन यहाँ सतत योगात्मक आकलन से है, जो आपका ऐसे 1 हुआ है। उसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा कि आपके प्रधानाध्यापक द्वारा या आपके विभाग द्वारा आपको कुछ दस्ताएं निर्धारित की गई थी, उन दस्तों पर कार्य करना था। उस दस्तों के आधार पर आपके ऊपर यहाँ रोल नंबर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको रोल नंबर दिए हुए हैं अंत तक 21। यहाँ 25 रोल नंबर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रोल नंबर हैं कि कौन सा बच्चा। मेरे पास कक्षा 1 के अंतर्गत 4 बच्चे हैं। अब देखो, पहले मैंने अनुक्रमांक में आप देख सकते हो अंदर बाहर पास दूर छोटा बड़ा पहले बाद आदि की शब्दावली। मेरे बच्चे शिक्षक की सहायता से कार्य कर रहे थे, इस कारण मैंने B ग्रेड दिया। चारों बच्चे सेम थे। खिसकने और लुढ़ने के आधार पर चीजों का वर्गीकरण, जैसे 1 और 3 रोल नंबर को मैंने C ग्रेड दिया, कारण वो स्वतंत्र रूप से उस कार्य को खिसकना और लुढ़कने की जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी थी, उन्हें B दिया। ये आपके टर्म 1 ऐसे 1 के अंतर्गत है। इस प्रकार आपको ये
संख्या ज्ञान, संक्रियम, इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण चारों की आपको ऐसे 1 की ग्रेड भरनी है। इसके पश्चात आपका पेज आता है टर्म 2। मैं कक्षा 1 का ले रहा हूं, इसी प्रकार आपको कक्षा 5 तक का कार्य करना है। टर्म 2 के अंतर्गत भी आपके आगे दस्ताएं दी हुई हैं, ऊपर की तरफ रोल नंबर दिए हुए हैं। तो आपको दस्ता के अनुसार लिखना है कि ये बच्चा ए ग्रेड का है उस दस्ता में, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है। तो फिर इसके पश्चात आपके पास आता है टर्म 3। टर्म 3 आप जानते हैं ऐसे 3 के पेपर अभी नहीं हुए हैं, अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है, अप्रैल में होने हैं। उसके पश्चात यह भरा जाएगा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं टर्म वार योगात्मक आकलन स्थिति, ये ऐसे 1 है। इसके अंतर्गत आपका बच्चा ऐसे 1 में कितनी ग्रेड है, ऐसे 2 में कितनी ग्रेड है, ऐसे 3 में, ये 1 2 3 आपका लिखा हुआ है। ये ऐसे 1 2 3 लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ रोल नंबर है और इधर दस्ताएं हैं। आपको पहले ऐसे 1 का, फिर ऐसे 2 का, ऐसे 3 का भरना है। पूर्व में जो आपने रचनात्मक आकलन भरे, वो आपके रचनात्मक आकलन आपकी योगात्मक आकलन से पूर्व की स्थिति है, जिनके आधार पर आपने टेस्ट लिया क्लास में, उसके आधार पर आपने पोर्टफोलियो में पेज लगाई, उसके आधार पर क्या स्थिति थी। इसके पश्चात आपके पास एक और पेज आया है प्रारूप 5, शिक्षा कर्मणीय उद्देश्यों के सापेक्ष उच्च स्तरीय कौशल। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बाद भरना है, जैसे मैंने अभी फिल नहीं किया है। इसमें सभी बच्चों का भरना है कि आपका बच्चा फर्स्ट टर्म के पश्चात इन दस्तों को प्राप्त कर पाया है या नहीं, आपको इसकी जानकारी देनी है। इसी प्रकार कक्षा 2 की बात करें, यहाँ ऊपर कक्षा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कक्षा 2 लिखी हुई है, ये कक्षा 2 के हैं। ये दस्ताएं दी हैं, ऊपर रोल नंबर दिए हैं। जैसे मेरे पास कक्षा 2 के अंदर 2 ही विद्यार्थी हैं, तो दोनों की आपको ग्रेड लिखनी है। ये रचनात्मक आकलन है जो आपकी पोर्टफोलियो के आधार पर आपको ग्रेड फिल करनी है। इसके पश्चात टर्म 2 की रचनात्मक आकलन दूसरा ऐसे 2 से पहले लिए जो, फिर टर्म 3 यानी ऐसे 3 से पहले जो रचनात्मक आकलन लिए उसके आधार पर, फिर अंत में आपके प्रारूप 3 आता है। उसमें देखो आप यहाँ लिखा हुआ है ऐसे 1 2 3, इसमें यहां देखिए कक्षा 1 लिखा हुआ है। कक्षा 2 में आपके पास यहां कक्षा 1 क्यों लिखा हुआ है, इसमें ऊपर देखिए लिखा हुआ है पूर्व कक्षा से संबंधित। यदि आपका विद्यार्थी समूह 2 में है तो आपको इसको भरना है, अन्यथा नहीं भरना, अन्यथा इस पर लिख देना है लागू नहीं। यदि आपके पास समूह 2 के विद्यार्थी हैं तो आपको इनको भरकर लिखना है कि ये आपके किस कारण बच्चे समूह कक्षा 1 की स्तर की दस्ताएं प्राप्त की हैं या नहीं। मान लो कक्षा 5 की आप भर रहे हैं तो वहां पर कक्षा 1 2 3 4 की पूर्व क्लास की दस्ताओं को भरना होगा, यदि आपके पास समूह 2 के विद्यार्थी हैं। अंत में प्रपत्र है जो देखिए योगात्मक आकलन। इसी प्रकार आपको कक्षा 3 का, और ये देखिए पूर्व कक्षाओं से संबंधित बुनियादी दस्ताएं। मान लो 3 की कक्षा का विद्यार्थी है तो उसमें पहली की दस्ताएं भरनी होंगी, फिर दूसरी की, यानी आपका तीसरी का विद्यार्थी किस कक्षा के स्तर के अनुरूप है ये आपको यहां दर्शाना होता है। फिर अंत में आपको कक्षा 2 3 इस प्रकार आपको ये चेकलिस्ट फिल करनी है। ये थी मुख्य जानकारी। धन्यवाद।